नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं आज आपकी रीजनिंग की पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। ये रीजनिंग की क्लास हम सभी वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रेडी करेंगे। और इस रीजनिंग में जो भी मैं 50-55 क्लास लूँगा, हर टॉपिक पर क्लास होगी। कोई भी टॉपिक, सारे ही टॉपिक कवर किए जाएंगे। और अगर आप यकीन मानिए इन सारे टॉपिक को मेरे साथ कवर कर लेते हैं तो आपको वनडे एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आप रीजनिंग में पूरे पे पूरा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, रीजनिंग में आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पढ़ने वाले हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है, कोड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप किसी इनक्रिप्टेड वे में लिखना, यानी किसी चीज़ को कोडिड करना। और डिकोडिंग का मतलब होता है हम कोडिंग का पता लगाते हैं कि ये किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या समझते हैं आप? लेटर कोडिंग इंग्लिश में जो लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, उस लेटर का यूज़ करके हम कोडिंग बनाते हैं और उसी को एग्जामिनर इसमें देता है परीक्षा में। तो चलिए हम शुरू से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका क्या यूज है और ये इसके प्रोसेस कैसे कैसे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ मैं कुछ कुछ। जैसे कि हमारे पास लेटर कितने होते हैं, तो आपको सभी को साथियों पता ही होगा, हमारे पास 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर कौन कौन से होते हैं? ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर होते हैं। और हमको इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास 26 लेटर हैं, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होना ही बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्लेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप रीजनिंग निकालोगे तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी ही चाहिए इन 26 के 26 लेटर्स की। ठीक है, अब आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू ही याद करके काम नहीं बन जाता, आपको अपोजिट प्लेस वैल्यू भी जब तक ना पता हो, क्योंकि आपको जो कोडिंग होगी वो प्लेस वैल्यू के साथ भी हो सकती है और अपोजिट प्लेस वैल्यू के साथ भी हो सकती है। क्या समझे? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और देखिए, ये आपको पता ही है ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। अब हमको इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है। जैसे कि हमने ए की पहले नंबर पे आती है, बी दूसरे पे, सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, एच और जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11 और एल की 12, एम की 13, एन की 14, ओ की 15, पी की 16, ऐसे करके और जेड की 26। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दोस्तों, अब आप अगर बिगनर है, शुरू से ही शुरू कर रहे हैं, तो आपके संभवतः ये बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, या फिर आपके ए बी सी ऐसे तो आप ऑन टिप्स कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं वे तो याद नहीं होंगी। जैसे मैंने पूछा के का बताइए प्लेस वैल्यू, एफ़ का बताइए प्लेस वैल्यू, और मैंने पूछा आर का बताइए, तो आप एकदम से कैसे आप बता पाएंगे? तो इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और याद तो एकदम एट ए मोमेंट नहीं होगा एकदम कि आप एकदम ही याद करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ कुछ न्यूमोनिक्स बनाते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस मैं इतनी कराऊंगा आपको। इसकी 8 क्लास हैं कोडिंग डिकोडिंग की। 8 क्लास में लगभग 30, एक क्लास में 30 क्वेश्चन है, 3 अटे 24, यानी कि 240-250 सवाल आप कोडिंग डिकोडिंग के ही करेंगे। तो आपके प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, ये तो बिल्कुल मैं आपको श्योर कर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आज आप क्लास करेंगे या कल आप क्लास करेंगे, तो इसके लिए क्लास में एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको कुछ कुछ तो याद करना पड़ेगा, कुछ तो कहीं से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छा सा याद आता है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है प्लेस वैल्यू याद करने की, ई ज्योति नाम से। ये है ई ज्योति। देखिए, EJOTY। तो अब आप पूछेंगे जी ये ई ज्योति क्या है? अरे सॉरी, ये तो मैं अड़ गया, रुक जाइए अभी।
ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये था ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। अब आप पूछेंगे कि ये ई ज्योति क्या है। देखिए ई ज्योति 5-5 के डिफरेंस पर प्लेस वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया गया है। अब आप जैसे कि ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। ठीक है जी। तो आप सबसे शुरू में ई ज्योति याद कीजिए। मान लीजिए एक लड़की है ज्योति, जिसको आप बुला रहे हो ई ज्योति, इधर को आ, तो समझे आप। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, देखिए आप ऐसे याद कीजिए ई जे ओ टी वाई, ऑन टिप्स कर लिया आपने 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है जी। अब आप जैसे कि मैंने बताया आर, तो आपको पता है ओ से आगे है आर, ओ के नज़दीक में है, इतना तो पता ही है ना, जैसे कि ओ पी क्यू आर। ठीक है जी। तो हम यहाँ से गिन लेंगे, हम 15, 16, 17, 18, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 18। क्या आप समझ पाए, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 18। ये जैसे कि मुझे करनी है एल की प्लेस वैल्यू पूछनी है मुझे, मैंने पूछा है एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जे के एल, यानी कि एल जो होता है जे से के आसपास आता है, और आपको जे की प्लेस वैल्यू ई ज्योति से पता है, तो आप एल कैसे निकाल लेंगे। जे के बाद देखिए जे यानी कि 10th, ई ज्योति 5 दूनी 10, जे यानी कि 10, के यानी कि 11 और एल यानी कि 12। यहाँ से आपको पता चला कि एल की प्लेस वैल्यू 12 है, यानी कि आप इस न्यूमोनिक से प्लेस वैल्यू इसकी तो बिल्कुल रट ही लेंगे एकदम, और इसके जो बीच बीच में प्लेस वैल्यू है, जो इनके आसपास की प्लेस वैल्यू है, वो भी याद कर लेंगे। और जब आप क्वेश्चन में लगातार 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 अप्लाई करते रहेंगे, तो आपको ये सब क्लियर होता चला जाएगा। और लगभग लगभग सभी बच्चों के जो 100-200 क्वेश्चन कर लेते हैं, उनकी ऑन टिप्स होती हैं ये चीज़। ठीक है जी। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये है इंग्लिश लेटर्स को किसी रेखीय क्रम, इंग्लिश लेटर्स का। अब रेखीय क्रम से आप क्या समझते हैं, रेखीय क्रम से मतलब है कि एक तरफ को ही चलना। जैसे कि एक रेखा होती है, रेखा ये होती है एक लाइन। ठीक है जी। ठीक है, तो लाइन का मतलब है कि आप रिवर्स नहीं चलने के, रेखीय तरफ से ही चलेंगे, एक ही लाइन में चल जाना। सॉरी इसे मिटा देता हूँ मैं, ये होती है रेखीय क्रम। नहीं दे लीजिए जी, ये रेखा बन गई, यानी कि इस लाइन पे एक ही तरफ को चलना। एक ही तरफ को चलना मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलना, समझे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट ही चलना। ये लेफ़्ट हो गया आपका, ये राइट हो गया। ठीक है जी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ऐसे ऐसे करके लास्ट में कहीं जाके जेड। तो आप क्या समझे, इससे समझना है कि अगर हम इसमें फासला लेंगे, तो इसमें फासला जो इसमें फासला लेंगे, इसमें डिस्टेंस जब हम पता करेंगे, प्लेस वैल्यूज़ पता करेंगे, तो वो इंक्रीजिंगली ही पता कर पाएंगे। अगर मैंने आपको कहा कि ए से लेके और ए से डी के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है, तो अब क्या आप कहेंगे, ए पहले नंबर पर है और डी चौथे नंबर पे है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 4 - 1 3, यानी कि इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 1 2 3। ठीक है जी। ये लेकिन ये कैसे बता पाए आप, क्या ये बता पाए आप कि इसे ए से जेड तक आपने देखिए एक लाइनर पैटर्न में अरेंज किया अपने मन में, और उसके बाद आपने बताया कि इससे ए पहले नंबर पे है और डी चौथे नंबर पे है, तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि ये ए से डी के बीच में 3 प्लेस का अंतर है। ठीक है जी। अब आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लगे जी ये तो सर ऐसे सबको ही पता है, हम कभी भी देख ले। तो आप ये अब तक पढ़ते थे एकेडमिक में, एकेडमिक में जब आपसे पूछता है कि ए से डी तक जाइए या बी से सी तक जाइए या डी से एफ तक जाइए, हमेशा एक तरफ को ही मूव किया जाता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मूव किया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको इन्वर्सली और रिवर्सली दोनों तरफ
से मूव किया जाएगा, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट भी जाएंगे और राइट टू लेफ़्ट भी जाएंगे। यानी कि आपसे अगर मैंने ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू पूछी तो ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू ए +26 भी हो सकती है, +25 सॉरी, और ए की प्लेस वैल्यू -1 भी हो सकती है, क्योंकि ए से पहले जेड आता है। अब ये आप कब समझेंगे? तो ये रिवर्स प्लेस वैल्यू आप सर्कुलर पैटर्न जब लगाएंगे, हम इसका अगले स्लाइड में है, सर्कुलर पैटर्न में समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, तो ये समझे आप। देखिए क्रम, यानी कि लाइनर क्रम कैसा होता है, यानी कि एक लाइन पर सभी नंबर डिनोट करना और उनकी प्लेस वैल्यू उनके नीचे लिखते लिखते जाना, यही इसकी व्यवस्था है, क्रम व्यवस्था है लेटर्स की। ठीक है जी, ये हमेशा इंक्रीजिंगली होता है, यानी कि इसमें बढ़ता चला जाएगा। ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही होता है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं होता। लेकिन अगर हम दोबारा से लाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब ये राइट टू लेफ़्ट जाएगी, तो अब ये डिक्रीजिंग ही ऑर्डर में आएगा, इसमें एक साथ नहीं चल पाते इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आ गया है, ये है सर्कुलर क्रम व्यवस्था, यानी कि वर्तीय क्रम व्यवस्था। यानी ये ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और लगभग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो डिफरेंस निकालते हैं हम, जो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, वो इसी पर बेस्ड होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, लीनियर जो हम लीनियर व्यवस्था कर रहे थे, लीनियर व्यवस्था में यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे या फिर राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे अगर दूसरी लाइन है, यानी कि या तो हम प्लस ही कर पा रहे थे, आगे 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 बढ़ते ही चले जा रहे थे, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे ही आ रहा था, या फिर हम ऐसे कर रहे थे तो ऐसे जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू ऐसे ही आ रहा था, यानी कि प्लस और माइनस एक साथ नहीं चल रहे थे। ठीक है जी, लेकिन आपका जो ये सर्कुलर व्यवस्था है, इसमें दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, इसमें दोनों डिफरेंस आप एक साथ निकाल पाएंगे, इसलिए यही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखिए अब जैसे कि ये है, ये हमने बोला है एक वर्थ है, एक वर्थ पर कहीं 26 पॉइंट बनाए, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं, तो हमने कितने लेटर बनाए? 26 लेटर बनाए। अब 26 लेटर्स जो बनाए हमने, 26 पॉइंट्स बनाए, इस पर हमने लेटर लिख लिया, ए बी, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, अब इस पर प्लेस वैल्यू लिख दी, ए पहले नंबर पर आ गया, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ऐसे लिख दिया। अब कोई मुझसे पूछे कि ये जो आपका ये है, ए से लेके हमें सी पर जाना है, ठीक है जी, ए होता पहले नंबर पे, और सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस के 2 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए से सी के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। किसके 2 का? प्लस के 2 का। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ए से सी के बीच में ऐसे भी तो डिफरेंस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा मेरे बच्चों? समझे आप? यहाँ पे हम 26 और 1 27, ए को कितना मानेंगे? 27। अब 27 में से 3 पर जाना है हमें, तो यानी कि कितना डिफरेंस है? -24 का। बस यही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। बस ये 2 ही तो क्रम आते हैं, डिफरेंस 2 ही तरीके से तो निकालते हैं हम, बस या तो ये प्लस का या माइनस का। तो देखिए, चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा हमको जी सी से, और आप बताइए जी तक का डिफरेंस बताइए, सी से जी तक का। अब सी तीसरे नंबर पे बैठा है और जी 7वें नंबर पे प्लेस्ड है, तो अब हम सी से जी तक का कितना जोड़ने पड़ेंगे हमें? +1, +2, +3, +4। ठीक है, यानी कि 3 से 7 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +4 जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए जी, तो सी से जी तक कितने डिफरेंस है? सी से जी तक का +4 का। लेकिन ये यहाँ से बनाया हमने सी से जी तक, यहाँ से 3 + 4 7। लेकिन
अब हम वापस भी एक माइनस का डिफरेंस भी तो होगा। बात आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि हमेशा हम क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, हम डिफरेंस जो होगा दोनों तरफ से लेंगे, क्लॉकवाइज भी लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे। अब क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे हमेशा प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज को लिखेंगे हम हमेशा माइनस में। ठीक है जी। देखिए यहाँ से हमने सी से लिया था, सी से जी तक का, अब हम सी से इधर ले रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -22 ठीक है, ये -22। ठीक है, आपकी समझ में आया? और गर्मी बहुत होगी भाई। तो अब आप क्या समझे बच्चों इस बात से? इस बात से हमें समझ में आता है कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस होता है उनका जो सम होता है वो कितना होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम 26 होता है। अंडरस्टैंड? यानी कि एक बार हम क्लॉकवाइज डिफरेंस लेंगे और एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस से क्या मुराद है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस का मतलब है कि माइनस में, यानी कि इन्वर्स घूम के, ऐसे उल्टा ऐसे घूम के, क्योंकि भाई प्लेस, एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमें जाना है, सी से ई तक जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही जाएं, ऐसे भी तो जा सकते हैं घूम के। भाई आपका घर यहाँ पे है, सपोज़ करो ये यहाँ से रखा है, ये मैंने, ये है, ये राजू भाई का घर है सब, ये तो ये राजू भाई का घर है और ये मेरा घर है, मेरा घर यानी कि यहाँ पे है लीजिए ऐसे। ठीक है जी। अब राजू भाई अगर मेरे घर आना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी तो आ सकते हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा सीधा तो ये प्लस में होगा, और जो ये एंटी क्लॉकवाइज है ये माइनस में दर्शा रहे हैं। बस इतनी सी तो बात है रीजनिंग के लिए। यानी अब आप कहने लगे जी ये प्लस में है ये माइनस में है, तो देखिए बच्चों, ये रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पथ है, पूरा ये पाथ है, ये तो सेम रहेगा ना, यानी कि यहाँ से लेके और वापस यहाँ तक घूमने के लिए कितना पथ है? 26। कितने इसमें डिफरेंस है? 26 डिफरेंस है, यानी कि ए से लेके जी वापस ए तक घूमने में 26 डिफरेंस आता है। तो कुल मिला कर प्लस और माइनस ये यहाँ से जोड़ो चाहे यहाँ से जोड़ो, रहेगा तो ये पूरा 26 ही ना। इसका डिफरेंस जो है, इन लेटर्स का डिफरेंस तो 26 ही रहेगा, क्योंकि लेटर्स ही 26 है। समझ पाए आप बात? बस यही बात बहुत ध्यान करने की थी। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बस दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आपको ये पता करना है कि देखो ये बताया है मैंने, सम जो है ये सम इनका 26 आना चाहिए, किसका? क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस का। बस चलिए, ये तो जब क्वेश्चन होंगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये अपोजिट प्लेस वैल्यू की बात आ गई, जैसे कि ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये देखा है, अब ये देखा पे यहाँ ABCDEFG ऐसे सपोज करो ये 26वीं प्लेस वैल्यू है और ये पहली प्लेस वैल्यू है, ये 26वीं प्लेस वैल्यू है, क्योंकि 26 ही तो लेटर्स होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ से हमने लिखना चालू करा ABCDEF ऐसे ऐसे, लास्ट में जेड आएगा। अब मैं कहने लगूँ कि हम जो है इसे उल्टा कर दें। उल्टा कर दे मीन्स जेड को यहाँ लिख दे और ए को यहाँ लिख दे। तो इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है, अगर जेड का पहले प्लेस वैल्यू 26 था और अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो अब जेड का प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये माइनस डिफरेंस नहीं है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जेड का ये प्लस डिफरेंस और माइनस डिफरेंस है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस है, वो नहीं है। ये जेड की प्लेस वैल्यू है 26 है,
लेकिन अगर हम इधर इन्वर्स लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो ये जेड की अपोजिट प्लेस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? अपोजिट प्लेस वैल्यू। यानी कि जे अगर हम किसी चीज़ की, जैसे मैंने लिखा ए, बच्चों क्या लिखा मैंने? ए लिखा। अब ए, अगर मैं ए की अपोजिट प्लेस वैल्यू आपसे पूछता हूँ तो मेरी मुराद ए को, अगर हम पूरी ABCD को, जो पूरे लेटर्स को इन्वर्स लिख दें, तो उसमें ए का कौन सेवा स्थान आएगा, कौन सेवा प्लेस पे ए रहेगा, उससे है, ना कि ए के डिफरेंस से। तो डिफरेंस एक अलग चीज़ हो गई और अपोजिट लेटर एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है जी। तो अब कुछ बच्चे न्यूमोनिक बना लेते हैं, कुछ एक ट्रिक भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके प्लेस वैल्यू याद है तो अपोजिट प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या होता है, 27 में से घटाना होता है। अब आप बोलेंगे सर 27 में तो क्यों, लेटर तो 26 ही होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये मैं एक पेज ले लेता हूँ खाली, ये रहा। देखिए हम यहाँ से समझेंगे इसको। जैसे कि ये सम है, ये सम किस चीज़ का है? ये है जी प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट प्लेस वैल्यू। ठीक है जी। यानी कि ए किस प्लेस वैल्यू प्लस ए को जब हम इनवर्स लिखेंगे, ABCD को सारे लेटर्स को उल्टा लिखेंगे, तो ए की अपोजिट प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा? 27 होगा। ए के बारे में नहीं है, सभी के बारे में है। ठीक है जी। यानी कि कोई भी लेटर हम लिखें, लेटर लिखे का मतलब है कोई भी लेटर की हम प्लेस वैल्यू लिखें और उस लेटर की अपोजिट प्लेस वैल्यू उसमें जोड़ दें। प्लेस वैल्यू, लेटर की अपोजिट प्लेस वैल्यू, उस लेटर की अपोजिट प्लेस वैल्यू जोड़ लें तो जो सम आएगा वो 27 आएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसे कुछ एग्जाम्पल से करके दिखाइए, तो चलो करके दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसे कि जी हमने कुछ भी लो, जैसे कि हमने लिया बी। ठीक है जी। बी की प्लेस वैल्यू 2। ठीक है जी। प्लस अब हमें बी की अपोजिट प्लेस वैल्यू की निकालनी है। क्या निकालनी? उल्टी अपोजिट प्लेस वैल्यू निकालनी है। ओल्ड, और मैंने क्या बताया था, बी की किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस उसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका सम जो होगा 27 आएगा। यहाँ 27 में से 2 घटाएंगे इधर ले जाके हम, तो अपोजिट प्लेस वैल्यू कितनी कहलाएगी? आएगी 25। समझ में आई बात? चलिए एक बार और कर लेते हैं। ये हम देखते हैं बच्चों, किसकी देखी जाए? सी की देखते हैं। सी की नहीं, चलो डी की देखते हैं। डी 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 की प्लेस वैल्यू प्लस डी की अपोजिट प्लेस वैल्यू। ठीक है जी। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 27। ठीक है जी। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4। ABCD। डी की अपोजिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी है हमें नहीं पता, तो हम ये 4 जो है ये यहाँ ले जाएंगे। ठीक है जी। और 27 में से 4 घटाएंगे तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 23। समझ में आया? नहीं अभी नहीं। देखिए तो चलिए अब हम वापस उसी क्लास पे चलते हैं अपनी, जहाँ थे। ये देख, अब बच्चों ये तो बात हुई निकालने की। अब निकालने में तो टाइम लग सकता है आपको, लेकिन कुछ न्यूमोनिक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि हमें किसी भी लेटर की अपोजिट वैल्यू जो है एकदम से ट्रिक कर जाए। ठीक है जी। जैसे कि अजा, ये लिखा है अजा, ये रहा अजा। ए की वैल्यू जेड। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 थी यहाँ से, और जैसे इन्वर्स लिखा जाएगा 26 हो जाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे? 27। इनका योग कितना हो जाएगा? 27। ठीक है जी। ए को ऐसे लिख सकते हैं अजा, यानी कि ए की प्लेस वैल्यू अगर हमें इन्वर्स लिखा जाएगा तो ए किसकी वैल्यू पे पहुँचेगा? जेड की। जहाँ जेड प्लेस है वहाँ पे ए प्लेस हो जाएगा।
बी वाई बाय, बाय लिख लो, बॉय लिख लो। सी एक्स सिक्स, कुछ और मतलब मत समझना, सिक्स। डी डब्ल्यू ड्यू, माउंटेन ड्यू वाली ड्यू। ईवी, आजकल ईवी तो बहुत ही चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यू, एफ यू फ्यू, यानी कि अगर हम इन्वर्स लिखेंगे तो जो पहले यू का है, जो ई जो है ई वी, सॉरी ई वी की जगह पहुंच जाएगी, वी ई की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही देखो कुछ न्यूमोनिक दे रखे होंगे, ये आज यहाँ से याद कर सकते हैं। अज़ा, बाई, सिक्स, ड्यू, ई वी, फ्यू, जी टी। जरूरी नहीं कि आप इनसे याद कीजिए, आप अपना कुछ बना लीजिए, उससे याद कर सकते हैं। आई आर, इंडियन रेलवे, जे क्यू, जैक्विन। कुल मिला के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे आपके? 13, क्योंकि 26 तो टोटल लेटर हैं, इसमें से 2 का भाग दीजिए, यानी बन जाएंगे 13। 13 जोड़े बनेंगे जो एक दूसरे के इनवर्सली अपोजिट होंगे। ठीक है जी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक अपोजिट लेटर बताइए, जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, और आपको ये सब याद करनी है। अब देखिए, अब आज कई बार क्या होता है, जैसे कि एक वर्ड है, एक वर्ड पे अगर अगर कई बार कोड किया जाता है, एक वर्ड को कई ट्रिक से बदला जाता है, जिसमें कि वोविल को अलग कर देते हैं और कॉन्सोनेंट को अलग कर देते हैं। वोविल में अलग ट्रिक लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट में अलग ट्रिक लगा देते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, ये स्पेशल क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये तो सबको पता ही होगा, आपको इंग्लिश वाले टीचर ने पढ़ाया ही होगा कि जो 26 लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स में से 5 वोविल होते हैं और बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है जी। वोविल कौन से होते हैं? ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं आपके वोविल, और ये 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, व्यंजन यानी कि जो सिंपल लेटर है। वोविल यानी कि मात्राएं। अब मात्राएं तो देखो स्पेशल तौर पे याद करनी ही रहती है, तो आपको कुछ हो ना हो, आपको ये जो वोविल है इनका तो कोड प्लेस वैल्यू हमेशा पता ही होनी चाहिए। ठीक है जी। और कोई भी हम लेटर वर्ड देखेंगे जो हमें वर्ड से वर्ड टू वर्ड बदलना होगा या वर्ड टू नंबर बदलना होगा, उसमें अगर हमको ये वोविल दिखाई देते हैं तो इन पे हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी बनाना होता है तो एग्जामिनर इनका यूज अलग करता है, इन्हें अलग ट्रिक से कोड कर देता है। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये ओड इवन है, तो देखिए लेटर्स में तो कोई ओड इवन नहीं होता है, ये तो बस हम लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उस पर ओड इवन लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने लेटर लिखा बॉय, बी ओ वाई, तो यहाँ प्लेस वैल्यू भी नहीं, बस ओनली नंबर्स, जैसे कि ये पहले नंबर का लेटर है, दूसरे नंबर का लेटर है, तीसरे नंबर का लेटर है। ये इन जो ये क्या है ओड, जो ये ओड प्लेसेस पे वर्ड लेटर्स आ रहे हैं, इन पर अलग ट्रिक लगाएगा। सपोज कीजिए इनमें एक जोड़ेगा, और जो इवन प्लेस पे है इन पर अलग ट्रिक लगा देगा, उन पर 2 जोड़ देगा। जैसे कि बी में 1 जोड़ दिया, सी बन जाएगा, वाई में 1 जोड़ दिया, जेड बन जाएगा, और ओ में 2 जोड़ दिए, कितने बनेंगे? 17 बन जाएंगे, क्यों? ठीक है जी। इस तरीके से कोडित किया जाता है। तो आप क्या समझे? समझना ये है कि ओड और इवन लेटर्स में नहीं, बल्कि उसकी प्लेस वैल्यू को का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन प्लेस वैल्यू के तौर पे किया गया है, ना कि लेटर्स के तौर पे किया गया है। लेटर्स में तो कोई ओड इवन होता ही नहीं, लेटर्स में तो क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 ही है, एक वोविल, एक कॉन्सोनेंट आपका। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 13 कुल लेटर्स जो हैं वे ओड हैं और 13 इवन है, पर ये सब क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान लगा के देखने से पता चलेगा कि क्या कोड किया जा रहा है क्या नहीं। देखिए अब प्राइम और नॉन प्राइम,
यानी कि प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये भी बिल्कुल लेटर टू लेटर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये भी ओनली लेटर आपके प्लेस पे हैं, ठीक है जी। ये भी आपकी प्लेस वैल्यू के आधार पर ही क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो एक से कटेगा या उस अपने आप से कटेगा, ठीक है जी। और नॉन प्राइम नंबर क्या होता है? नॉन प्राइम नंबर सारे होते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए जैसे कि बी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? दो, क्योंकि उस वो एक से भी कटता है और दो यानी कि अपने आप से भी कटता है, तो उसके कितने फैक्टर हो गए? दो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? दो। और यही अकेला इवन प्राइम नंबर भी है। फिर तीन है, फिर पाँच है, फिर सात है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये सिर्फ प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू के आधार पर है। इसे बिल्कुल भी लेटर का क्लासिफिकेशन मत समझ लेना। कोई किसी को कहो कि पहला प्राइम लेटर बताइए, तो कोई प्राइम लेटर नहीं होता है ये, तो ऑन सिर्फ और सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू कहाँ वो प्लेस्ड है, इस इसको प्राइम नंबर मान के किया जा रहा है क्लासिफिकेशन। तो इस पर इतना ज़्यादा गौर देने वाली बात नहीं है। चलिए, अब जब आप सोचेंगे कि इसमें ए क्यों नहीं आया प्राइम नंबर में, ए तो पहले नंबर पे है, तो ए कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ए ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ए का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है जी। चलिए, अब कॉन्सेप्ट आया है आपका बहुत अच्छा वाला, एक कॉन्सेप्ट जो कि कोई नहीं बताता क्या नहीं, बस ये मैंने खुद से बनाया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम क्या कर रहे थे, सपोज़ कोई बॉय ले लो, BOY, ये बॉय था। अब हम कहने लगे कि हमने बॉय को डिनोट किया है किस चीज़ से? इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के। वो बी की प्लेस वैल्यू 2, इसकी 15, इसकी 25, 15 25 40 और 2 42, ठीक है। 42 ही तो होते हैं ना, 42, ठीक है जी। अब कोई हमसे पूछने लगे कि इसके बॉय की अपोजिट, ये बॉय की अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट यानी कि उल्टी, इसका उल्टा लिखो। उल्टा कैसे लिख सकते हैं? बी को 2 की जगह 2 माइनस 27 यानी कि 25, 15 27 माइनस 15 12, ये 22 माइनस 25 2, ये अपोजिट बन गया इसका 25, 10 35, 35 से 4 39, ठीक है जी। यानी कि ये क्या बना? ये तो प्लेस वैल्यू रियल वाली है, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं जनरल मिनटों ज़िंदगी, और ये अपोजिट प्लेस वैल्यू है इसकी। अपोजिट प्लेस वैल्यू समझे? यानी कि बी को अगर हमने ABCD को पूरी को उल्टी कर दी, इंक्रीज जेड की जगह से हमने ए रख दिया और ऐसे करने लगे ABC, ठीक है जी, ऐसे। तो बी अगर हम उल्टा करेंगे तो उधरली तरफ से 26 25, बी 25वें स्थान पर आएगा। तो ये अपोजिट प्लेस वैल्यू है 29। यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, प्लेस वैल्यू को प्लस रिवर्स सम, यानी कि प्लेस वैल्यू का सम ये 42, अब प्लस रिवर्स सम यानी कि 39, इन्हें जोड़े तो आंसर क्या आएगा? 27 गुना 3। 27 तो कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, लेकिन अपोजिट और प्लस, देखिए मैंने बताया था आपको कि किसी लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो सम होता है वो 27 होता है। तो उस सम को कितने, ये कितने लेटर हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 लेटर है ना, 3 से गुना कीजिए वही आएगा। अब 27 या कितने होते हैं बच्चों? 81, और यहाँ कितने होते हैं? 40, 40 दूनी 80 और 1 81। तो यहाँ से प्रूव होगा। ठीक है जी। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका ही, ये यहाँ देखते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि सम प्लस रिवर्स सम इज इक्वल टू 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है जी। जैसे कि अब हमने लिख दिया कैट, CAT कैट,
अब कैट में कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो 3 गुना 27, ये कितने होंगे 81, यानी कि 81 इसका सम होगा। सम किस किस का होगा, इसकी प्लेस वैल्यू का प्लस इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू का। जैसे कि ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, 20 3 23 है, 24, 24 प्लस रिवर्स प्लेस वैल्यू यानी कि ये 20 है, तो ये हो जाएगा कितना 3 है, ये 3 का 24, ये 26 प्लस ये 7, ठीक है जी, 24 26 7 यानी कि 50 7 57, 57 प्लस 4 81 इजिकल टू 81। चूका तू देखो एक बार हो तो कर ध्यान में, एक बार और करते हैं चलो। एक जब तक स्लाइड है, ये बनाया जी हमने, क्या बनाया, डॉग, DOG डॉग। अब डॉग में हमें प्लेस वैल्यू तो पता है, मान लिया, हमें अपोजिट प्लेस वैल्यू नहीं पता है। अब जब अपोजिट प्लेस वैल्यू नहीं पता तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1 2 3 कितने लेटर है, 3, 3 गुना 27 करेंगे हम, ये 81 होगा, और ये लिखेंगे 4 15 प्लस 7, ये प्लेस वैल्यू पता चलेगा हमें, तो हमें इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कितनी, 15 15 7 4 11, 11 15 11 26, ये 81 माइनस 26 घटाएंगे हम, तो इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो अपोजिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 27, यानी कि 80 में से 25 गए यानी कि 55। ठीक है जी, चलिए आज तो बेसिक था, अब मैं कल को आपके लिए 30-40 क्वेश्चन लाऊंगा जो हम कोडिंग के शुरुआत के बेसिक करेंगे फ़िलहाल, जिससे कि आपको प्लेस वैल्यू याद आ जाए, अपोजिट प्लेस वैल्यू याद हो जाए, और फिर उसके बाद लेवल इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप UPSC के C सेट तक भी मार नहीं खाएंगे अगर कोई टॉपिक यहाँ से करके जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अपने प्लेस वैल्यू याद करके आइएगा। धन्यवाद।